अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक बार फिर सियासी तूफान के बीच खड़े हो गए हैं। इमिग्रेशन पर दिया उनका ताजा बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वेंस ने दावा किया कि मास माइग्रेशन यानी बड़े पैमाने पर होने वाला प्रवास दरअसल अमेरिकन ड्रीम की चोरी है। वेंस का आरोप है कि बाहर से आने वाले प्रवासी अमेरिकी कामगारों से रोजगार के मौके छीन रहे हैं। उनका ये बयान सामने आते ही माहौल गर्मा गया है। इंटरनेट पर देखते ही देखते उनका वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने उनसे एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठने लगे उनकी पत्नी उषा वेंस को लेकर, क्योंकि उषा भारतीय प्रवासियों की अमेरिका में पैदा हुई बेटी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा, अगर वेंस का तर्क सही है तो क्या उषा, उनका भारतीय परिवार और उनके बच्चे अमेरिका में रहने चाहिए? एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, टिकट खरीद लीजिए, बताइए कब भेज रहे हैं वापस। इसके बाद वेंस पर पाखंड का आरोप और भी तेज हो गया। लोगों ने कहा कि जिस समुदाय से उनकी पत्नी आती है वही समुदाय अब वेंस की बयानबाजी का निशाना बन रहा है। इन सवालों के बीच वेंस ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने दावा किया कि जो स्टडी इमिग्रेशन के फायदे गिनाते हैं वे उन लोगों द्वारा फंड की जाती है जो पुरानी व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं। वेंस ने बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की इमिग्रेशन नीतियां देश को कमजोर कर रही है। एक टीवी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप प्रशासन सभी अनधिकृत प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की योजना बना रहा है, तो वेंस ने दो टूक कहा कि हम जितने लोगों को हटा सके उनकी कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब वेंस और उनका परिवार विवादों में आया है। इससे पहले भी उनकी पत्नी उषा को लेकर चर्चाएं तेज थी। वेंस ने कार्यक्रम में कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उषा, जो हिंदू है, एक दिन ईसाई आस्था अपना ले। उन्होंने ये भी बताया कि उषा उनके साथ चर्च जाती हैं, लेकिन विवाद बढ़ने पर वेंस ने सफाई दी कि उषा का धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है और वो उनकी आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। इसी बीच इमिग्रेशन नीति पर अमेरिका में हालात लगातार सख्त होते जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने पिछले कुछ महीनों में कानून और भी कड़े कर दिए हैं और 3 दिसंबर 2025 को एक बड़ा फैसला लिया गया। USCIS ने 19 हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी इमिग्रेशन आवेदन तत्काल निलंबित कर दिए। इसमें ग्रीन कार्ड, नागरिकता और असाइलम सभी तरह की प्रोसेस रोक दी गई है। सूची में अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे देश शामिल हैं, जिन पर पहले भी ट्रैवल बैन हो चुका है। इस फैसले के बाद इमिग्रेशन पर बहस और भी ज्यादा तीखी हो गई। समर्थक इसे सुरक्षा और अमेरिकी कामगारों की रक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। विरोध करने वाले इसे अमेरिका की खुली पहचान और विविधता पर हमला मान रहे हैं। लेकिन अभी की सियासी हवा साफ है। वेंस के बयान ने बहस को एक बार फिर भड़का दिया है। अब नजर इस बात पर है कि ये विवाद व्हाइट हाउस की इमिग्रेशन नीति को किस प्रकार मोड़ेगा। Download our News Nation app